वीडियो में हम लोग करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और हिंदी के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण स्पर्धा। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन डी, आय वितरण दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए गाइस, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों। अगला है, सभी उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। पूना समझौता महात्मा गांधी के खालिस्तान बीच हुआ था। ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन। बाकी के जैसे कि आपकी मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी हैं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ऑप्शन बी, ओ नेगेटिव। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन बी, 3 भागों में विभाजित है। निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस या एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? ऑप्शन ए, हार्मोन। अतिशीलन या सुपर कूलिंग किसी द्रव को खालिस्तान शीतल करना होता है? ऑप्शन बी, हिमांक से नीचे। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन ए, अपवर्तन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए, प्लॉटर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, फिनॉल। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी, जे थॉमसन ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? ऑप्शन बी, मेधा पाटकर। भारत की मुख्य भूमि का देशांतर खालिस्तान के बीच फैला हुआ है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। रडार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी, ए एच टेलर तथा लियो सी यंग। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग खालिस्तान मिलियन मिलीमीटर क्यूब में रक्त होता है। तो ऑप्शन ए, 5 से 5.5। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि खालिस्तान से संबंधित है। तो फूलों को सजाने। पुष्प में मादा लैंगिक अंग खालिस्तान है। ऑप्शन सी, स्त्री केसर। आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किसने किया था? ऑप्शन सी, करण जौहर। निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, चीन। अगला है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं? ऑप्शन ए, द्विकोरिक कहते हैं। ये हिंदी के क्वेश्चन जिसमें मुहावरे के आपको सही अर्थ बताने हैं। जैसे कि अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, बहुत थक जाना। जानबूझकर संकट मोल लेना के लिए सही मुहावरे का आपका चयन करना है। तो जानबूझकर आपको संकट मोल लेना, इसका देखिए सही अर्थ क्या होगा?
ऊपर वाले का आपको डी बताया था, बहुत थक जाना, इसका क्या होगा? अपना सिर ओखली में देना। अगला है उल्लू बोलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उजाड़ हो जाना, उजाड़ हो जाना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो घबरा जाना। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन बी, अधूरा ज्ञान रखने वाला ज़्यादा दिखावा करता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, लोकोक्ति से आशय क्या है? ऑप्शन बी, कुप्रशासन और अजागरूक जनता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हेतु उपयुक्त लोकोक्ति होगी। तो हाथ कंगन को आरसी क्या? श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं? तो ऑप्शन सी, दो। दो भेद होते हैं। एक तो होता है वियोग श्रृंगार, दूसरा होता है संयोग श्रृंगार, जहाँ पर वियोग की अवस्था का वर्णन किया जाए और जहाँ पर संयोग की अवस्था का वर्णन किया जाए। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ऑप्शन बी, भक्ति। और छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन डी, दो। कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है? तो कुंडलिया छंद है। कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विलोम शब्द का चयन करना है। जैसे कि आस्तिक, आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी, नास्तिक होगा। परिचित का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी, अपरिचित। आरोहण का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवरोहण। अब देखिए, इस 98 से 100 के लिए निर्देश है, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द को चुनना है। उपासना का पर्यायवाची क्या होगा? उपयुक्त सभी, पूजा भी होगा, अर्चना भी होगा और आराधना भी होगा। छंद का पर्यायवाची क्या होगा? तो आचरण। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उपयुक्त सभी, आत्मजा, नंदिनी और कन्या। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।